देखिए, आज का टॉपिक है पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन क्या है? तो बात करते हैं पॉवर्टी लाइन को समझने की। पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन है। ये कहीं ऐसी एक्चुअली में लाइन नहीं है, और ये लाइन रिप्रेजेंट करती है एक आदमी के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, यानी कि वो कितना अपने ऊपर खर्च करता है। ठीक है, लेट्स सपोज कि एक पर्सन जो है वो अर्बन एरिया में रहता है और वो अपने ऊपर खर्च कर रहा है 860 रुपीज़। तो जो लोग इस पॉवर 860 रुपीज़ तक खर्च कर लेते हैं, ठीक है, जो लोग 860 तक खर्च नहीं कर पाते, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन। और जो लोग 860 से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, उन्हें हम बोलेंगे अबव पॉवर्टी लाइन। ये पॉवर्टी लाइन एक पर्सन के खर्चे के बेस पर यह बताती है कि कौन पुअर है और कौन नॉन पुअर है। ठीक है, तो पुअर और नॉन पुअर को जो डिस्टिंग्विश करने का तरीका है वो क्या है? यहाँ पर हमारे लिए क्या है? वो पॉवर्टी लाइन है। और पॉवर्टी लाइन किसके ऊपर बेस है? एक किसी पर्सन के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस है, कि वो कितना अपने ऊपर खर्च करता है। लेकिन याद रखिएगा, खर्च करने का जो मापदंड है वो टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग टू चेंज हो जाता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि खर्च करने का बेस जो 2001 में था वो 2020 में नहीं होगा। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अमेरिका का एक पर्सन करता है वो इंडिया के एक पर्सन के इक्वल नहीं होगा। तो टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या पॉवर्टी लाइन का बेस या मेजरमेंट चेंज हो जाती है। 2009-10 के अकॉर्डिंग टू हम देखें तो 673 पर मंथ रूरल एरिया के लिए और 860 अर्बन एरिया के लिए हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो पर्सन इतना खर्च कर सकता है उसे हम गरीब नहीं मानेंगे। ये 2009 और 10 के अकॉर्डिंग टू है। और जो हमारी पॉवर्टी से रिलेटेड डाटा है वो कौन इकट्ठा करता है? वो इकट्ठा करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। ठीक है, एक और आज का टॉपिक लेते हैं, दैट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। क्या क्या हमारे लिए कॉजेज हैं पॉवर्टी के? तो पॉवर्टी के कॉजेज कुछ हैं, जैसे कि रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन में ग्रोथ बढ़ी तो जो रिसोर्सेज थे वो रिसोर्सेज उसी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टू बढ़ नहीं पाए। इसीलिए कुछ लोग जो भी हमारी पॉपुलेशन में ग्रो हुए हैं, वो लोग एक्सक्लूड हो गए हैं। यानी कि अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ ये रही तो रिसोर्सेज तो नहीं बढ़ पाए होंगे। अब रिसोर्सेज कम है, ये सभी लोगों तक तो अब पहुंच नहीं सकते, तो ये लोग क्या बन गए? पुअर बन गए। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे लिए एक बेसिक रीजन है पॉवर्टी का। देखिए, दूसरा रीजन है कि हमारी ज़्यादातर डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर के ऊपर। और एग्रीकल्चर में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। यानी जितने लोग रिक्वायर्ड हैं उन लोगों से ज़्यादा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी जनरेट करने में फेल हुआ है, और इस वजह से भी हमारे यहाँ पुअर पीपल की काउंटिंग में बढ़ोतरी हुई है। देखिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। हमारे यहाँ कुछ लोगों के पास ज़मीन है और कुछ लोगों के पास ज़मीन नहीं है। जिनके पास ज़मीन है वो आमतौर पे गरीबी रेखा से ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्स है कुछ करने का, कुछ आगे अपनी इनकम लेवल को बढ़ाने का। लेकिन जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है वो पुअर पीपल की कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज दे हैव नो अदर मीन्स टू इंक्रीज देयर इनकम लेवल। Number fourth is the social factor. Now, social factor means that what happens because of the social pressure or peer pressure, there are people who expends more of their income base. सोसाइटी के फैक्टर से रिलेटेड कई लोग दिखावे के लिए अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करते हैं, बेसिकली ऑन देयर फेस्टिव और मैरिज सीजन। और इसके लिए वो या तो अपनी सेविंग ख़त्म कर देते हैं या फिर वो कहीं से लोन बोरो कर लेते हैं, और इससे वो एक विक्टिम हो जाते हैं इनडेप्टनेस के। इसका मतलब ये है कि पहले से ही उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने पैसा लिया कहीं से,
उधार लिया और फिर उसको चुकाने के लिए वो वापस से कहीं ना कहीं से उधार ही लेंगे, क्योंकि उनका इनकम लेवल इतना सफिशिएंट नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक से रीज़न हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ क्या पोवर्टी के कॉज ये बने हुए हैं हमारी सोसाइटी में।